आओ बच्चों बैठो और लगाओ ध्यान। आज आपको मैं कराऊंगी वर्णमाला का पूरा ज्ञान। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आप सभी का कक्षा 1 में और हिंदी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने दिए गए कार्य को समय से पूरा कर रहे होंगे। आपको पिछली कक्षा में दिया गया गृह कार्य याद है? याद है? अच्छा, चलो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने पिछली कक्षा में आपको क्या गृह कार्य दिया था। देखिए, ये है आपकी कविता सरसर सरसर उड़ी पतंग। और मैंने कहा था कि हमने जो पिछली कक्षा में अक्षर सीखे हैं उनको आपको इसमें से छांट कर गोला लगाना है। लगाया होगा आपने। आशा करती हूँ कि इस कार्य को आप सभी ने पूरा किया होगा। तो चलो आज की कक्षा में हम पहले पिछली कक्षा के दिए गए कार्य को एक बार दोहरा लेते हैं। तो आप सभी तैयार हैं पिछली कक्षा के दिए गए कार्य को दोहराने के लिए और पढ़े गए पाठ को याद करने के लिए? चलिए हम फिर से पढ़ते हैं पिछली कक्षा में सीखे गए वर्ण, अपने अक्षर जो हमने सीखे थे प से लेकर श तक। चलिए हम दोहराते हैं। देखिए, पतंग उड़ी पीली आसमानी, फल लेकर आई है नानी, बकरी पी गई सारा पानी, भवन बना है आलीशान, मछली की पानी में जान, यज्ञ हवा को करता शुद्ध, रथ पर राजा करते युद्ध, लड़की लड्डू पूड़ी खाती, वन की छाया मन को भाती, शलजम मूली गाजर खाओ, रोगों को तुम दूर भगाओ। क्यों, याद आ गया ना आपको ये वाला गीत जो हमने पिछली कक्षा में गाया था और याद किया था? आओ अब हम उन अक्षर से बनने वाले शब्द को पहचानते हैं जो हमने पढ़े थे। प से पतंग, पतंग उड़ी पीली आसमानी, थी ना ये लाइन? तो उसका पहला अक्षर है प और प से पतंग। फ से फल, फल लेकर आई है नानी, नानी क्या लाई है? फ से फल। बकरी, बकरी पी गई सारा पानी, तो ब से बकरी। भवन बना है आलीशान, क्या बना है? भ से भवन। और मछली की पानी में जान, मछली, म से मछली। यज्ञ हवा को करता शुद्ध, य से यज्ञ। रथ पर राजा करते युद्ध, र से रथ। लड़की लड्डू पूड़ी खाती, ल से लड़की। वन की छाया मन को भाती, व से वन। और शलजम मूली गाजर खाओ, रोगों को तुम दूर भगाओ, श से शलजम। तो हमने सीखे थे पिछली कक्षा में व्यंजन प से श तक, और आज हम सीखेंगे श से लेकर ज्ञ तक और उसका गाएंगे वर्णमाला गीत। और आज हमारी वर्णमाला को हम पूरा सीखेंगे। एक बार इस बार के काम को हम याद करते हैं और एक साथ साथ गाते हैं। षटकोण का चित्र बनाओ, षटकोण का चित्र बनाओ, सरसों के पीले हैं फूल, सरसों के पीले हैं फूल, हवा चली तो उड़ गई धूल, हवा चली तो उड़ गई धूल। क्षमा करो प्रभु बालक जान, क्षमा करो प्रभु बालक जान, त्रिभुज की हम कर लें पहचान, त्रिभुज की हम कर लें पहचान। ज्ञानी करें देश का नाम, ज्ञानी करें देश का नाम। ये हैं हमारे श से लेकर ज्ञ तक के अक्षर। इसके अतिरिक्त हमारे 3 वर्ण और हैं जो हम आज सीखेंगे। श्र, श्रम का सदा करो सम्मान, श्रम यानी मेहनत, श्रम का सदा करो सम्मान। पेड़ धरा की होते शान, पेड़ कढ़। और पढ़ लिख कर हम बने महान, पढ़ कढ़। ये है हमारे 3 अतिरिक्त वर्ण। तो आओ हम उनको एक एक करके दोहराते हैं। आप लोग सभी तैयार हो ना? बिल्कुल अपनी कार्य पुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका साथ लेकर बैठो
और आज हम करने वाले हैं बहुत अच्छी अच्छी गतिविधियां भी। तो चलो जल्दी से सीखते हैं आज के व्यंजन। श से लेकर य तक षटकोण। षटकोण, श से षटकोण, जिसमें होते हैं 6 कोने, तो इसलिए इसे कहते हैं षटकोण। स से सरसों, ह से हवा, क्ष से क्षमा, त्रि से त्रिभुज, ज्ञ से ज्ञानी। अतिरिक्त हमारे इसके जो वर्ण और अक्षर हैं वो हैं श्र से श्रम, पेड़ का ढ और पढ़ का ढ। तो अब हम इसे विस्तार से अच्छे से समझेंगे कि इस व्यंजन से या इस अक्षर से बनने वाले और कौन कौन से शब्द हैं जो हमने अवश्य सुने हैं। इनकी ध्वनि को हमें अच्छे से समझना है, सुनना है, क्योंकि इन्हीं की ध्वनि से बनने वाले बहुत सारे शब्द, बहुत सारी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, जो आपने पिछली कक्षा में भी जाना था और आपने उन वस्तुओं के नाम को भी ज़रूर खोजा होगा जो हमने पिछली कक्षा में सीखे थे। तो आइए अब पढ़ते हैं आज के व्यंजन, आज के वर्ण या अक्षर। षटकोण का चित्र बनाओ। आप लोग षटकोण का अपनी कॉपी में एक चित्र बनाएंगे और उसमें भरेंगे सुंदर सुंदर रंग। तो इसमें है हमारे षट, कोण का अर्थ है, षट का मतलब है 6। तो 1 2 3 4 5 6, इसके हैं 6 कोने। तो षटकोण का चित्र बनाओ। तो श से षटकोण, इसे सही से देखिए, श से षटकोण, षटकोण का चित्र बनाओ। आगे बढ़े। सरसों के पीले हैं फूल। सरसों के पीले हैं फूल। तो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है और ये चित्र है, पहचानो जल्दी से, ये तो आपने बहुत देखा है, सरसों का। बिल्कुल, ये चित्र है सरसों का और सरसों का पहला अक्षर स। स से सरसों, जिसके हमने देखा है आसपास फसल उगती है और इसका तेल आपने जरूर देखा है, सरसों के पीले फूल, और इससे बनता है सरसों का तेल। ये चित्र पहचानिए जरा, किसका है? बिल्कुल सही, ये है सपेरा। स से सपेरा। और देखना इसकी टोकरी में क्या है, क्या है, पहचानो। बिल्कुल सही, ये है सा से सांप, जो बहुत जहरीला भी होता है, इसे छेड़ना नहीं। तो सपेरा अपनी बीन बजाकर इसे अपने काबू में करता है। स से सपेरा, सा से सांप। ये चित्र पहचानो जरा, जिसे आप खाते हो और ताकत आ जाती है। बिल्कुल सही पहचाना बच्चों, ये है आपका स से सेब, जो है फल। तो सा से सरसों, सा से सपेरा और सा से सेब। आगे देखें और कौन कौन से शब्द और चित्र हैं। हवा चली तो उड़ गई धूल। जब आपके आसपास हवा चलती है तो क्या होता है, चारों तरफ अगर धूल है तो वो उड़ जाती है। तो हवा चलती है और ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, हवा का। हवा दिखाई नहीं देती लेकिन चलती है तो चारों तरफ बहुत सारा धुआं, धूल जो है सब उड़ जाता है। ये है ह से हवा। अब देखें इसके अलावा हा से और क्या क्या होता है, और आप भी सोचो कि हा से इसके अलावा और क्या क्या होता है। एक चित्र मैं आपको दिखा रही हूं, पहचानो, इसे तो आपने जरूर देखा है। बिल्कुल सही बच्चों, ये है हल। हा से हल, जो खेतों में काम आता है। एक चित्र और देखें, इस चित्र को जरा पहचानो, पीली पीली क्या है ये, बताओ बताओ। बिल्कुल सही, ये है हल्दी। ह से हल्दी। तो एक बार हम फिर से दोहरा लें कि हमने ह से क्या क्या सीखा। ह से हवा, ह से हल और ह से हल्दी, जो हमारी मम्मी खाने में डालती हैं और जिससे खाना बन जाता है स्वादिष्ट। तो अब इसके अलावा आप भी ऐसी चीज़ें और ऐसी वस्तुओं को खोजना जिनकी ध्वनि ह से शुरू होती है, ह से। ठीक है, अभी हम देखते हैं आगे। क्षमा करो प्रभु बालक जान। इसमें बच्चा क्या मांग रहा है, कैसे हाथ जोड़ा है, क्षमा।
क्षमा का अर्थ होता है माफ करना। तो इसमें बालक प्रभु से कह रहा है कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा यानी माफ कर दीजिए। तो इसका पहला अक्षर है क्ष। क्ष से क्षमा। अगर हमसे भी कुछ गलती हो जाए तो हमें अपने बड़ों से क्षमा मांग लेनी चाहिए। और इसके अलावा क्ष से एक चित्र और है, इसे जरा पहचानो पहचानो। मैं बताती हूँ। ये है क्ष से क्षत्रिय जो युद्ध भूमि में लड़ते हैं। तो क्ष से क्षमा और क्ष से क्षत्रिय। आगे बढ़े, क्यों अच्छा लग रहा है ना। त्रिभुज की हम कर लें पहचान। देखिए ये 3 कोने जिसके हैं, जिसकी 3 भुजाएं हैं, उसे कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज का अर्थ है 3 और भुज का अर्थ है भुजाएं। तो 1 2 3 इसे है कहते हैं हम त्रिभुज, जिसमें होती हैं 3 भुजाएं। और त्रिभुज का पहला अक्षर आया त्र। त्र से त्रिभुज। एक चित्र और आपको दिखाती हूं, इसे तो आपने जरूर देखा होगा। पहचानो इसे क्या कहते हैं। बिल्कुल सही, ये है त्र से त्रिशूल, जो आपने अधिकतर मंदिर में आसपास भगवान शंकर के हाथ में देखा होगा। त्र से त्रिशूल। और ये है त्र से त्रिभुज और त्र से त्रिशूल। आगे बढ़ें और देखें और क्या क्या सीखना है। ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञानी करें देश का नाम। ये है ज्ञानी। ज्ञानी यानी जो हम बहुत अच्छे से पढ़ लिख जाते हैं, हमें बहुत ज्ञान हो जाता है, उन्हें कहते हैं ज्ञानी। इसलिए पढ़ना लिखना ज़रूरी है। ज्ञानी बनना है तो हमें पढ़ना है और लिखना है और सीखना है। ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञानी करते हैं देश का नाम। तो बच्चों अभी हमारा श से लेके ज्ञ तक वो तो पूरी हो गई वर्णमाला। इसके अतिरिक्त हमने 3 वर्ण और देखे थे कि हमें वो सीखने हैं। वो देखिए, श्रम का सदा करो सम्मान। श्रम यानी मेहनत। हम सब मेहनत करते हैं तो हमें उस श्रम का, उस मेहनत का आदर सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्य जो कर रहे हैं वो मेहनत से कार्य कर रहे हैं। श्रम का सदा करो सम्मान। तो ये जो इसका वर्ण है वो है श्र। श्र से श्रम। और इस चित्र को पहचानिए। ये चित्र आपने अवश्य अपने आसपास देखा होगा। ये है श्रमिक। श्र से श्रमिक, जो करते हैं श्रम। तो श्रम मेहनत, मजदूरी अच्छे से करना, बहुत मेहनत करना, जो हम सब करते हैं, इसे कहते हैं श्रम। और श्रमिक यानी जो मेहनत का कार्य करते हैं। चलिए, पेड़ धरा की होते शान। ये किसका चित्र है बच्चों। ये आपने आसपास तो अपने देखे ही हैं। चारों तरफ पेड़ पौधे अगर हमारे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये चित्र है पेड़ का। पेड़ 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 का चित्र। और इसका वर्ण है ड़। इसके अलावा ये चित्र पहचानो। इसे क्या कहते हैं। बिल्कुल सही, इसे कहते हैं भेड़। देखिए, इसको आप एक बार बोलेंगे तो आपको सही से समझ आएगा। पेड़ भेड़। और इस चित्र को देखो और पहचानो, ये सबके घर में होगी। ये है हमारी कढ़ाई, जिसमें बनता है खाना। एक बार आप इसको मेरे साथ साथ बोलिएगा। पेड़ भेड़ कढ़ाई। अब आगे देखते हैं जो हमें सीखना है। पढ़ लिख कर हम बने महान। हमें कैसा बनना है, महान। तो कैसे बनेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, जो आप अभी कर रहे हो। आप हमारे साथ पढ़ रहे हो, तो पढ़ लिख कर ही हम महान बन सकते हैं। तो पढ़। ये बच्चे क्या कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं ना। आप भी पढ़ रहे हो। और हम सबको पढ़ लिखना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कुछ कर पाएंगे, अपने जीवन को सुधार पाएंगे। पढ़। एक चित्र और देखते हैं जो आपको बताएगा कि इसे और कैसे समझना है। देखिए, ये क्या कर रहा है। जैसे आप भी पेड़ पर चढ़ते हो तो ये ऊपर पर्वत पर चढ़ रहा है। तो ये हो गया चढ़।
और समझें? ये तो आपने ज़रूर देखे हैं और हमने सीखे भी थे कि ये कहाँ क्या कर रहे हैं। ये है हमारे कौन? बिल्कुल सही, बढ़ई काका, जो हमने सीखा था ना पिछली कक्षा में। तो बढ़ई कैसे लिखते हैं? बढ़ई, बढ़ई। एक बार फिर से दोहराते हैं, आप भी मेरे साथ साथ बोलिएगा। पढ़ चढ़ बढ़ई। तो बच्चों, ये हो गई हमारी वर्णमाला पूरी। अब हमें इसको फिर से दोहराना है। आप सब तैयार हैं ना? दोहराने के लिए फिर से चलते हैं और पूरी वर्णमाला जो आज हमने सीखी है, जो अक्षर, जो वर्ण हमने सीखे हैं, उन्हें फिर से दोहरा लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला अक्षर श, स, ह, क्ष, त्र और क्या? वर्णमाला हो गई हमारी पूरी। इसके अतिरिक्त जो हमने सीखा श्र, ड़, ड़। चलिए अब हमें क्या करना है, देखें। अब हमें पूरी वर्णमाला को, जो हमने अ से लेके अह तक स्वर सीखे थे और क से लेके ज्ञ तक जो हमने पूरे व्यंजन सीखे, अब हमें उनको दोहराना भी है। लेकिन आज जो हमने अक्षर सीखे हैं, पहले उनके ऊपर थोड़ा सा हम अभ्यास कर लेते हैं, जिससे कि हमें वो अच्छे से याद हो जाए। अब हमें इन अक्षरों का क्रम मिलाना है कि किसके बाद हमने क्या सीखा। श के बाद समझो स, बिल्कुल सही बच्चों। फिर हाँ, अरे वाह, क्ष, इसके बाद त्र और फिर ज्ञ। हो गई हमारी वर्णमाला पूरी। चलो बच्चों, अब हम इन अक्षरों को लिखना सीखते हैं, जो हमने पिछली कक्षा में भी सब अक्षरों को हमने लिखा था ना। तो एक बार हम इसको, एक बार बिंदुओं को मिला के इसे लिखना सीखते हैं। ये देखिए, ये हो गई आपकी लीटी रेखा, आधा गोला, फिर सीधी रेखा और फिर तिरछी रेखा। तो बन गया हमारा शा। इसी तरह से आप पूरी बिंदुओं को इस तरह से मिलाने की कोशिश करना और आप सारे वर्ण लिखना अच्छे से सीख जाओगे। हम आगे चलते हैं और देखते हैं अभ्यास कार्य। अब आया हमारा मजेदार खेल कि अब हमें देखना है कि अब हमने क्या क्या सीख लिया है, जिसके पहले अक्षर को हमें चित्र देखकर पहचानना है। तो चित्र के नाम के पहले अक्षर को आपको यहाँ लिखना है। इस चित्र को पहचानो जरा, क्या है ये? बिल्कुल सही, ये है त्र से त्रिशूल। इसका पहला अक्षर हमने यहाँ लिख दिया, त्र। अब इस चित्र को पहचानिए जरा। बिल्कुल सही, यह है सेब और सेब का पहला अक्षर है स। अब आगे बढ़ते हैं। ये था ना ज्ञानी करे देश का नाम, तो ज्ञ से ज्ञानी, शाबाश। हल, अरे वाह, हल, ह से हल। षटकोण, जिसके हैं 6 कोने, और ये है श, श से षटकोण। हाँ, पहचानो क्या है ये? सही, क्ष से क्षत्रिय। अब जरा इसे देखिए, ये क्या है? बिल्कुल सही बच्चों, श्र से श्रमिक, जो मेहनत करते हैं। और ये तो आपको पता ही है, जो सांप को अपनी बीन पर नचाता है, वो है सपेरा। आपने ये कार्य अच्छे से समझ लिया ना? अब ये काम आप और भी अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, अब आगे आपको अब क्या करना है। देखिए बच्चों, अब हम पूरी वर्णमाला को फिर से दोहराएंगे, जो हमने अ से लेके पूरा अब ज्ञ तक, यानी स्वर और व्यंजन। अब हम उसको जल्दी से दोहराते हैं। अ आ, ए ई, ओ री। इसके बाद ए ऐ, ओ औ, अंग, आहा। ये है हमारे स्वर जो हमने सीखे थे। अब हम सीखेंगे अपने व्यंजन, उनको फिर से दोहराएंगे। का, खा, गा, घा, अंगा। इसके बाद क्या था? बिल्कुल सही, चा, छा, जा, झा, इया। इसके बाद सोचो जल्दी से, क्या था? हाँ, बिल्कुल सही, टा, ठा, ड, ढ, णा। इसके बाद ता, था, दा, धा, ना। शाबाश। फिर पा, फा, बा, भा, मा। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे से बता रहे हो। या, रा, ला, वा, शा। फिर श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, जो आज हमने सीखा। फिर श्र, ढ़, ढ। अब हमें पूरा करने हैं अपनी इस
पुस्तिका के कार्य को, जो छिप गए हैं हमारे व्यंजन यानी अक्षर, उन्हें हमें लाना है इसमें। फिर करें इस कार्य को जल्दी से। क ख के बाद ग, घ और फिर अंग, का खा गा घ अंगा। चा के बाद छा, फिर जा, फिर झा इया। इसके बाद क्या आता है? ट ठ ड ढ, जल्दी बताओ। ण, बिल्कुल सही। त थ द, बोलो बोलो, ध न, शाबाश। इसके बाद प फ ब भ म, फिर य, तो लिखा है यहाँ। इसके बाद क्या आएगा? रा, अरे वाह। ल व श, शा श स ह, जल्दी बताइए इसके बाद। शाबाश। श त्र और ज्ञा, हो गई हमारी वर्णमाला पूरी। अब हमें सही मिलान करना है। तैयार हैं आप सब लोग इसको चित्र को इसके अक्षर से मिलाने के लिए? चलो फिर से मिलाते हैं। क्या करना है? देखिए यहाँ अनार को अ से मिलाया हुआ है। अनार का चित्र है, इसे हमने आ से मिला दिया। अब आप चित्र को पहचानो और जल्दी से मिलाओ। ये बताओ क्या है? क से कबूतर, शाबाश। ये तो आप उड़ाते हो, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही। पा से पतंग, और ये मछली जल की रानी है। म से मछली, आपने बिल्कुल सही मिला लिया। आगे बढ़े और अब क्या करना है? आपने सीख लिए पूरे अक्षर। अब हम आज क्या करेंगे? एक एक अक्षर को जोड़कर अब हम मिलाना सीखेंगे, बनाना सीखेंगे शब्द। जो हम पूरी वाक्य बोल रहे थे ना, पंक्ति बोल रहे थे कि फल लेकर आई है नानी, और जो क्या बोला था हमने इसमें, पूरा भवन बना है आलीशान, शलजम गाजर मूली खाओ। तो अब ये सारे के सारे वाक्य थे। अब हम उसमें से निकालेंगे शब्द। और शब्द किससे बनते हैं? हमने जो सीखे हैं अक्षर। तो अब उनको जोड़ेंगे और जोड़कर बनाएंगे एक शब्द। पहला समझो चित्र। ये लिखा है फ, और बीच में हमने ना प्लस का इस तरह से जोड़ का चिन्ह लगाया है। इसका मतलब है जोड़ना, जैसे आप गणित में भी करते हैं कि हमें दो संख्याओं को भी जोड़ना होता है। तो अब हम यहाँ सीखेंगे कि दो अक्षरों को जोड़कर हम बनाते हैं शब्द। फ और ला मिलकर बन गया फल, फल। फल लेकर आई है नानी, याद आया ना? फल फल। और इसमें हमने कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल सही, यह है नल। तो हमने बनाया इसको न और ला से। न ला, ये मिलकर बन गया हमारा शब्द नल। शाबाश। इसी तरह से अच्छे से इसको समझिएगा कि कौन से अक्षरों को मिलाकर हम कौन सा शब्द बना रहे हैं। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यज्ञ, यज्ञ। बच्चों इसी तरह से हम देखेंगे तीन वर्णों वाले शब्द, यानी जिसमें हम तीन अक्षरों को मिलाकर बनाते हैं। भवन, भवन। इसमें हमने तीन वर्णों को जोड़ा है, 1 2 3। भवन, भवन। फसल, फसल। शहद, शहद। और कमल, कमल। अब ये है 4 वर्णों वाले शब्द जिसमें हम 4 अक्षरों को जोड़ेंगे। शलजम, शलजम। इसी तरह से आप देखेंगे थर्मस, थर्मस। और कसरत, कसरत। तो देखा ना कि हमारे अक्षरों का कितना अच्छा जादू है। 1 से 2 शब्द बन गए, 2 से फिर 3 शब्द बन गए, और 3 से फिर 4 शब्द बन गए। आया ना मजा? अब आप ऐसे ही कोशिश करना, अभ्यास करना कि हम कौन कौन से शब्द बनाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम कर लेते हैं अभ्यास कार्य जो हमने अभी तक सीखा। ये चित्र किसका है? आपको दिख रहा है तितली का, और तितली के बीच में एक अक्षर लिखा है र। अब हमें क्या करना है जल्दी से कि इन जो लाइन में अक्षर लिखे हैं इसको इससे जोड़कर बनाना है एक शब्द। जैसे देखिए क और रा मिलके बन गया है कर। अब देखते हैं क, ड और रा मिलके क्या बनेगा? बिल्कुल सही, डर। घ और रा मिलके क्या बनेगा? यहाँ लिखा है घर। अब यहाँ लिखा क्या है? प, और प और रा मिलकर क्या बना? शाबाश, पर। चा और रा, चर। और भ और र, भर। शाबाश, आप तो अच्छे से सीख गए हैं। अब इस मछली को भी देख लेते हैं कि अब मछली कौन से शब्द अब हमें बताने चाह रही है कि इसमें कौन से शब्द बनेंगे। ये है लिखा हुआ अक्षर ला,
और ला के बाद आप देखेंगे ये है क, तो का और ला मिलके बन गया कल। अब आप इसको इससे मिलाइएगा, बा और ला मिलकर बनेगा क्या? बल। और चा और ला मिलकर बनेगा चल। अब मिलाते हैं जा को ला से, तो बन गया जल। कल बल चल जल। तो देखा ना कितना आनंद आया आपको, मजा आया आपको कि दो अक्षर के शब्द, हवा ने दो अक्षरों को मिलाकर एक शब्द सुंदर सा बना। अब देखें आगे हम 3 वर्णों वाले शब्द क्या बनाकर लिखेंगे। देखो बच्चों, ये एरो देख रहे हो आप, तो यहाँ क और स और म, इन तीनों वर्णों को मिलाकर बन गया है यहाँ पर शब्द क स म कसम। अब इसी तरह से आपको इस एरो को मिलाकर यहाँ पर शब्द बनाना है क ल म। बच्चों बताओ जल्दी से क्या बनेगा? शाबाश, बनेगा कलम कलम। और इसको भी बताइए जरा, इसको मिलाइए जरा, का उसका एरो दा फिर मा, क्या बना ये? सही, कदम कदम। और इसको मिलाओ जरा, कमला, बोलो बोलो, शाबाश कमल। तो देखा आपने 3 अक्षरों को मिला के बन गया हमारा 3 वर्णों वाला शब्द। अब हम चलते हैं जल्दी से 4 वर्णों वाले शब्द पे। क्यों? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है ना कि नए नए शब्द आपको सीखने को मिल रहे हैं। अब देखिए 4 वर्णों वाले शब्द जिसमें हमारा है श ल ज म। आपने सीखा है ना, मिला लो जरा इसे और बना दो शब्द इसका शलजम। अब दूसरा शब्द देखें, कसरत। शाबाश, कसरत। अब यहाँ क्या है भाई? थर्मस। 4 अक्षर, इनको मिलाकर बन गया थर्मस। और इसे देखते हैं, बर्तन। बर्तन हो गया बर्तन। तो देखा आपने कि हमने 4 वर्णों वाले शब्द भी कितनी आसानी से बना लिए। अब आपको यही करना है, अब इसको आपको मिलाकर लिखना है। ये फ और ला मिलकर बन गया, अभी हमने सीखा फल, और न और ला मिलकर बना क्या? बन गया हमारा नल। चाला चल, चाड़ा चढ़। इस एरो को देखेंगे तब हमारा मिलकर बन जाता है शब्द। अब हम इसी तरह से इस कार्य को करेंगे। हाला मिलकर बन गया हल, और हठा मिलकर बन गया हमारा हट। इसी तरह से इसमें देखते हैं, ता और ना मिलकर बन गया ताना, बोलो बोलो तन। शाबाश। और ता, इस अक्षर को पहचानो, पा मिलकर बन गया तप, तापा तप। इसी तरह से हमने यहाँ पर इस एक अक्षर को दूसरे अक्षर से मिलाकर बना दिए हैं बहुत सारे शब्द, जैसे फा और ला फल, ता और ला तल, हा और ला हल, जाला जल। यहाँ देखो, गा और ला गल, टाला टल, काला कल, चाला चल, और बाला बल। एक अक्षर और उससे कितने शब्द बन गए? ये है ना जादू अक्षरों का। अब चलो, इसमें आपको दिख रहा है ना क्या कि 4 अक्षर के शब्द भी हैं, 3 अक्षर के शब्द भी हैं, 2 अक्षर के शब्द भी हैं, और खाली 1 अक्षर भी है। तो अब इसको सीखें, ये कैसे है? ये है करतब लिखा है 4 अक्षर का। अब ये है कमल, एक इसमें कम हो रहा है, देखना, करा कर, और इसके बाद ये हो गया का, यानी क अक्षर हमारा जो था व्यंजन, उससे हमने एक शब्द मिलाया कर, फिर 3 मिलाया कमल, और 4 मिलाया तो करतब। इसी तरह से यहाँ देखो, ये तो ऊपर से नीचे गया, ये नीचे से ऊपर गया है। अब हम यहाँ देखते हैं ऊपर से नीचे, ये ऊपर है ठा, यहाँ देखिए। अब मिलते हैं ठा और पा, ठप, शाबाश। ठहरा ठहर, ये देखो 3 अक्षर का, और ठक ठक, क्या हो गई? ठक ठक। तो देखो कितना अच्छा है। अगर हम यहाँ से नीचे से ऊपर चलते हैं तो भी हमारे शब्दों की उसी तरह से पूर्ति हो जाती है, और ऊपर से नीचे चलते हैं तो भी हमारे शब्द पूरे हो जाते हैं। यही तो है जादू। अब बच्चों, आ गया है आपके लिए एक मजेदार खेल जो आपको अपने कॉपी में करना है। ये आपकी अभ्यास पुस्तिका में है कि टेसू ने घेरा लगाया उन अक्षरों पर जो उसके नाम में आते हैं। आपका हम सबका नाम है ना, हमने पहले कहा था। अब उसमें टेसू ने क्या किया, उसने सारी वर्णमाला सीख ली। आज उसने सोचा कि क्यों ना मैं आज अपने उन अक्षरों को पहचानूं, तो उसने क्या किया, इतने सारे नाम थे और उसमें सिर्फ अपने नाम के 2 अक्षरों पर घेरा बना दिया। जैसे टेसू में कौन कौन से 2 अक्षर आए, ट और सा,
तो उसने इन्हीं 2 अक्षरों को यहाँ ढूंढा। देखियो, असगर में सा ढूंढा तो उसने लगा दिया घेरा। इसी तरह से यहाँ देखो, इसके बाद टेसू ने टा के अक्षर पर अपना लगा दिया घेरा। यहाँ भी उसने ढूंढ लिया टा अपना। अब यहाँ पे भी उसने सा ढूंढ लिया। तो अब आपको क्या करना है भाई, आपको भी अपने नाम के सारे अक्षरों को ढूंढकर इसमें घेरा बनाना है। तो है ना ये मजेदार काम जो आपको करना है। करोगे ना आप लोग? वादा? पक्का वादा? चलो ठीक है, हम आगे देखते हैं और आपको क्या कार्य करना है। अब हमने लिखना तो सीख लिया है, बस यही कार्य हमें फिर से करना है। श से लेके श्रा तक हमें सारे के सारे अक्षर जो हमने सीखे हैं उन्हें फिर से लिखना है और उनको अच्छे से लिखने का अभ्यास करना है। अब देखते हैं इसमें क्या करना है भाई। देखो, समझो और लिखो। ये भी वही कार्य है कि आपको चित्र पहले अच्छे से देखना है, समझना है, अक्षरों को देखना है, उसके बाद फिर उसके पूरे शब्द को बनाना है। जैसे ये फ और ल, फ और ला यहाँ हमने अलग अलग लिख दिया। इसी तरह से चित्र है हमारा नल का, तो यहाँ न और ला, ये वन का तो वा और न, और रथ का तो रा और था। तो देखा कितने अच्छे से हमने इस सारे कार्य को समझ लिया और बहुत आसान लगा ना आज आपको ये सारा वर्णमाला का गीत। अब ये दोहराना है आपको फिर से कि व्यंजन पूरे हमें सीखने हैं, स्वर हमें पूरे सीखने हैं, तो ये अब आपको फिर से दोहराना है। बच्चों, आपने अच्छे से पूरी वर्णमाला को सीख लिया होगा, ये मैं आशा करती हूँ। और आपको अब क्या करना है कि पूरी वर्णमाला जो हमने स्वर सीखे अ से लेके अह तक और का से लेके ज्ञा तक जो व्यंजन सीखे, उनसे संबंधित जितने भी आसपास वस्तुएं या चीज़ें आपको दिखाई दें या जो नाम सुनाई दें, उनको आपको खोजना है। और इस काम के लिए आप अपने बड़ों की मदद भी ले सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कठिनाई आए तो आप अपने मम्मी पापा, मैडम, भाई बहन सबसे आप उनसे मदद ले सकते हैं। लेकिन आपको ये कार्य बहुत आवश्यक रूप से करना है, क्योंकि जब आप करोगे, सीखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आज की कक्षा में आपका प्रतिभाग करने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।